भारतीय संविधान मनुस्मृति की गुलामी से मुक्ति के बारे में आपको इस बुक के बारे में बता दूंगी ना। जिसमें लिखा है भारतीय संविधान मनुस्मृति की गुलामी से मुक्ति, कि हमें किस प्रकार मनुस्मृति से मुक्ति मिली संविधान के माध्यम से। हमें अपनी शुरुआत ये ध्यान रखते हुए करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूरी तरह अभाव है। सामाजिक दृष्टि से भारत में हमारा समाज स्तर आधारित गैर बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कुछ लोगों की उन्नति एवं दूसरों की अधोगति। विराट आर्थिक दृष्टि से हमारा समाज ऐसा है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, यानी कि अथाह संपत्ति यानी कि कुछ लोगों के पास खूब सारी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब जायदाद, पैसे, धन, जायदाद ये सब। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घोर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन यापन करते हैं। जैसे कि हमारी ये गोंड बस्ती, कितने सारे लोग गरीब है यहाँ पे। सभी लोग, जो भी महिलाएं वो भी भिक्षा मांगने जाती है ना, कोई कबाड़ा बीनने जाती है। लेकिन किसी और को आपने देखा है, कितने ज्यादा अमीर लोग भी है ना, उनके पास गाड़ी है, जीप है, कार है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और हमारी बस्ती को ही देखो कितनी गरीबी में रह रहे हैं ना। तो ये भारत देश ऐसा है जो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ गिने यानी कि बहुत ज्यादा लोग गरीब ही है ना। यानी कि कुछ ही लोग अमीर है, बहुत सारे लोग गरीब है। 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो अंतर विरोधों में भरा है। हमारे राजनीतिक जीवन में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता होगी। इस अंतर विरोध को जितना जल्दी हो सके हमें मिटा देना चाहिए, अन्यथा जो असमानता के शिकार है वे राजनीतिक प्रजातंत्र के इस भवन को ध्वस्त कर देंगे, जिसे संविधान सभा ने बहुत कठिन परिश्रम से तैयार किया है। जाति एवं गरीबी भारतीय समाज की सामाजिक एवं आर्थिक दो मूल समस्याएं हैं। इस बात का उल्लेख बाबा साहेब अम्बेडकर ने मसौदा संविधान के पूर्ण होने पर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में किया। जाति एवं गरीबी केवल सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं ही नहीं, बल्कि देश की समानता यानी कि संपन्नता एवं उन्नति एवं विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट एवं बुराइयां हैं। यद्यपि गरीबी दुनिया के अन्य देशों में भी पाई जाती है, लेकिन भारत का मामला इनमें सबसे अलग है। जाति व्यवस्था इस देश में प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन, संपत्ति एवं उद्योग आदि के मालिकाना हक एवं नियंत्रण के अधिकार को तय करती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के पश्चात भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। यानी कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र बना, लेकिन क्या है, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता किसी भी गणतंत्र के जरूरी सिद्धांत है। संविधान में जाति के विनाश एवं गरीबी को दूर करने के प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किस प्रकार गरीबी को दूर किया जा सकता है, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। एक तरफ अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, अजा, अपीव एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, जिन्हें बहुजनों के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर जातियां, जो ब्राह्मणवादियों जातियों के नाम से प्रचलित है।
अनुसूचित जाति जैसे कि हम लोग आदिवासी, ठीक है ना, और इसी प्रकार से दलित समुदाय के लोग, उन्हें यानी कि जातियों में बांटा गया है। और फिर उसके अलावा ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन्हें देखा जाए तो ये सब लोग पैसे वाले के नजर से देखा जाता है ना। ठाकुर ये लोग पैसे वाले, रुके कि नहीं चला, आगे की ध्यान दो। देश की दो सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताएं है। अजब एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के 85% से भी अधिक है, जबकि ब्राह्मणवादी जातियों की जनसंख्या 15% से भी कम है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जाति के विनाश एवं गरीबी उन्मूलन के मुद्दों को लेकर बहुजन एवं ब्राह्मणवादी जातियों अर्थात अल्पजनों के बीच घनघोर संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की शुरुआत संविधान लागू होने के साथ ही शुरू हो चुकी है। बहुजन जाति व्यवस्था से पीड़ित एवं गरीबी का शिकार है, जबकि ब्राह्मणवादी जातियां इसकी लाभग्राही है। जाति व्यवस्था के माध्यम से ही ब्राह्मणवादी जातियां देश के भौतिक संसाधनों, उद्योग तथा सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार कर उसका आनंद उठा रहे हैं। बहुजन समाज के लोग, ध्यान दो बेटा, बहुजन समाज के लोग संवैधानिक तरीकों को अपनाकर जाति के विनाश एवं गरीबों के उन्मूलन के लिए संघर्ष है। लेकिन ब्राह्मणवादी जातियों के लोग जाति व्यवस्था द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को बचाए रखने के लिए जाति एवं गरीबों को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वो आगे बढ़े, वो यही चाहते हैं कि ये हमसे नीचे रहे और ये कभी पढ़ लिख के आगे ना बढ़े और कभी ये लोग यानी कि धन इकट्ठा ना करे। उनका तो यही सोच विचार है कि बस हम ही आगे बढ़े। जाति व्यवस्था को बनाए रखने में राजनीतिक सत्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। सत्ता के लिए वे साम, दाम, दंड भेद की नीति का हर संभव इस्तेमाल करते हैं। संभवतः भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं। जिस प्रकार देश की दो सामाजिक एवं राजनीतिक सच्चाइयां हैं, उसी प्रकार यहाँ के दो विधान हैं। पहला विधान मनुस्मृति है, जिसकी रचना मनु नामक एक ब्राह्मण ने जाति धर्म को बचाए रखने एवं बनाए रखने के लिए की। मनु नामक एक ब्राह्मणवादी एक व्यक्ति था। उन्होंने मनुस्मृति की एक ऐसी रचना की ताकि जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो कभी आगे ना बढ़े। इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित करके रखा गया था। जातियों के हिसाब से बांटा रखा गया था कि किस जाति के लोगों को क्या करना चाहिए और किस जाति के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। ये सब मनुस्मृति में एक ब्राह्मणवादी की चाल थी, षड्यंत्र था। उन्होंने एक किताब ऐसी बना के रखी जो उस किताब के आधार पर देश को चलाते थे, भारत देश को। जाति धर्म को ब्राह्मणवाद अर्थात हिंदू धर्म नाम की दुर्गंध के नाम से भी जाना जाता है। जाति धर्म ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों के हितों को संरक्षित करता है एवं बढ़ावा देता है। इसलिए वे मनुस्मृति में विश्वास कर उसी के अनुसार व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में आचरण करते हैं। दूसरा विधान भारतीय संविधान है, जिसकी रचना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने देश से जाति के विनाश एवं गरीबी को दूर करने के लिए की। हमारे बाबा साहेब ने संविधान की रचना की। वो संविधान की रचना इसलिए की है ताकि हमारे भारत देश में गरीबी को खत्म कर सके और जो भाईचारा को बनाए रखे, इसलिए उन्होंने संविधान की रचना की। मनुस्मृति के विपरीत संविधान बहुजनों के हितों की रक्षा कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करता है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसके आधार पर हमारे आदिवासी, SC, ST, OBC के लोगों को कुछ आरक्षण दिए जाते हैं, जिसके द्वारा
ये लोग आगे की पढ़ाई कर सके, उन्हें पढ़ाई में मदद मिलती है। आरक्षण सरकारी नौकरी में भी मिलती है, ताकि लोग आसानी से पढ़ाई कर सके और नौकरी हासिल कर सके। इसलिए संविधान का बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, बहुजन लोगों के और आदिवासी लोगों को बढ़ाने में। मनुस्मृति तथा संविधान के मूल तत्वों की समझ भारत के मूलभूत सामाजिक एवं आर्थिक